आप सुन रहे हैं ध्रुव और एक शैतान के सदियों पुराने रिश्ते की कहानी। शैतान। अचानक बैकग्राउंड में तेज सीटी की आवाज के साथ ध्रुव झटके से उठ बैठा। उसे पसीने से लथपथ और घबराया हुआ देखकर रूपा जल्दी से एक ग्लास में पानी लेकर उसके पास आई और उसे ग्लास थमाते हुए बोली, आप ठीक तो है ना? रूपा को अपने सामने देख ध्रुव हड़बड़ा गया। उसने चौंकते हुए पूछा, तुम यहाँ? ध्रुव ने अपने आसपास नजर घुमाई। वो अपने घर के बेडरूम में बिस्तर पर बैठा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी उसने देखा वो महज एक सपना था। उसने रूपा से पानी का ग्लास लिया और एक घूंट में सारा पानी पी लिया और खाली ग्लास लेकर रूपा वापस उसके कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद ध्रुव खुद को संभालते हुए रात का वाकया याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे जंगल में अपना स्कूटर खराब होने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसे रूपा का नाम याद आया और उसने रूपा को आवाज लगाई, रूपा जी, सुनिए। ध्रुव की आवाज लगाते ही रूपा हाथ में चाय का कप लिए उसके कमरे में दाखिल हुई। इससे पहले कि ध्रुव उसे कुछ पूछता, रूपा ने चाय का कप ध्रुव के हाथ में थमाते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैंने बिना इजाजत आपकी रसोई में कदम रखा, लेकिन कल रात आपने जिस तरह से मेरी मदद की, मुझे लगा इतना तो मुझे करना ही चाहिए। इतना कहकर रूपा ने गरम गरम चाय का कप ध्रुव की तरफ बढ़ाया। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और रूपा ने शर्म से अपनी आंखें झुका ली। ध्रुव चाय की चुस्की लेने के लिए कप को अपने मुंह की तरफ बढ़ा ही रहा था कि अचानक उसने रूपा से एक सवाल पूछा, रूपा जी, वैसे कल रात हुआ क्या था? दरअसल जंगल में स्कूटर खराब होने तक तो मुझे याद है, लेकिन उसके बाद। ध्रुव अपनी बात पूरी कर पाता उसके पहले ही रूपा उसके पास आकर बैठ गई और ध्रुव की आंखों में देखने लगी। उसे अपने इतना पास देखकर ध्रुव को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही ध्रुव ने रूपा की आंखों में देखा तो बिना पलक झपकाए उसे देखता ही रहा। धीरे धीरे एक अजीब सा सम्मोहन उसे रूपा की ओर खींचने लगा। वो अपने सारे सवाल भूलकर रूपा के रूप पर मोहित हो चुका था। ध्रुव उसे चूमने के लिए उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी रसोई से कुकर की सीटी की आवाज सुनाई दी, जिससे ध्रुव का ध्यान भंग हुआ और उसने अपनी पलकें झपका दी। उसने अपने सवालों को वहीं रोकते हुए चाय की पहली चुस्की ली। चाय के स्वाद ने जैसे ही ध्रुव की जबान को छुआ तो मानो वो खो सा गया। उस चाय का स्वाद बेहतरीन था और ध्रुव ने इससे पहले ऐसी चाय कभी नहीं पी थी। जब ध्रुव ने उस चाय के 2-3 घूंट पी लिए तो रूपा ने उससे पूछा, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? ध्रुव ने खुशी से चाय की अगली चुस्की लेते हुए कहा, मैं? नहीं तो। इतना कहते ही ध्रुव वापस अपनी चाय खत्म करने लगा। ना जाने रूपा ने उस चाय में ऐसा क्या मिलाया था कि उसके स्वाद में खोकर ध्रुव अपने सारे सवाल भूल चुका था। ध्रुव को इस तरह चाय का मजा लेते देख रूपा भी मुस्कुरा दी। उसने रसोई की तरफ जाते हुए कहा, आप नहाकर तैयार हो जाइए, तब तक मैं आपका नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ध्रुव ऑफिस के लिए तैयार होकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर आया तो घर की हालत देखकर चौंक गया। पूरा घर साफ सुथरा, सजा धजा और चमकता हुआ दिख रहा था। हर चीज अपनी जगह करीने से रखी हुई थी। साफ सुथरा घर देखकर ध्रुव अचंभित था। तभी किचन से बाहर आते हुए रूपा ने ध्रुव की तरफ देखा और कहा, उम्मीद है आपको पसंद आया ये सब। आइए बैठिए, मैंने आपके लिए नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं। ध्रुव ने कहा, पसंद तो बहुत आया, लेकिन कहीं इसकी आदत ना पड़ जाए। रूपा ने झट से जवाब दिया, तो पड़ जाने दीजिए आदत। मैं अब आपको छोड़कर कहीं जाने वाली थोड़ी ना हूँ। ध्रुव चौंक कर बोला, जी? नहाने की वजह से चाय का जो असर अब तक ध्रुव पर हुआ था वो अब लगभग खत्म हो चुका था और इसी वजह से रूपा का इस तरह अधिकार जताना
और कभी ना छोड़कर जाने की बात कहना ध्रुव को अजीब सा लगा। उसके दिमाग में वापस कई सारे सवालों ने घर करना शुरू कर दिया। उसने रूपा से पूछा, वैसे आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू, लेकिन मुझे इन सब की आदत नहीं है। आज स्टेशन पर पहुंचकर मैं आपके घर वालों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप जल्दी ही वापस घर जा सके। इतना कहकर ध्रुव टेबल पर बैठ गया। ध्रुव के बदलते हुए स्वर देखकर रूपा का माथा ठनका। उसने जल्दी से नाश्ते की प्लेट ध्रुव की ओर बढ़ाते हुए एक बार फिर उसे मोहित करने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे पूरी उम्मीद है आप जल्दी ही पता लगा लेंगे। फिलहाल आप नाश्ता कीजिए, पराठे ठंडे हो रहे हैं। इतना कहते हुए रूपा ने पराठे का एक निवाला ध्रुव के मुंह में ठूस दिया। जैसे ही उसका स्वाद ध्रुव की जबान से लगा, वो रूपा पर फिर से मोहित होने लगा और अपने आप शांत हो गया। उसने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और ऑफिस जाने के लिए खड़ा हुआ ही था कि रूपा रसोई से एक लंच बॉक्स लेकर आ गई और ध्रुव के हाथ में थमा दिया। अरे लेकिन मेरा खाना तो गोपीनाथ के घर। रूपा ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, आज से आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाएंगे। रूपा के शब्दों में छुपे गहरे राज से अनजान ध्रुव मुस्कुराकर बाहर की ओर निकल गया। रूपा भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आ गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो घर के ठीक सामने सड़क के उस पार बने भैरव मंदिर के तांत्रिक एकनाथ की नजर रूपा पर पड़ी और तेज हवाएं चलने लगी, जिससे मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। एकनाथ की नजरों से अनजान रूपा ध्रुव के साथ दरवाजे की चौखट की तरफ बढ़ी, लेकिन प्रकृति में आए इस अचानक बदलाव से एकनाथ सतर्क हो चुका था। उसने पहले बाबा भैरवनाथ की मूर्ति को देखा और फिर रूपा को देखते ही कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया, मानो किसी मंत्र का जाप कर रहा हो। रूपा ने जैसे ही पैर चौखट से बाहर निकाला, उसे अपने शरीर में जोरदार बिजली का झटका महसूस हुआ, मानो किसी ने उसके बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी हो। उसने ध्रुव से अपना ध्यान हटाकर गुस्से से सामने की तरफ देखा और उसकी नजरें एकनाथ से जा टकराई। रूपा को मामला समझ आते देर नहीं लगी। उसने मंदिर के बगल में लगे एक विशाल पेड़ की ओर देखा। अचानक उस पेड़ की एक डाली टूटकर मंदिर के आंगन में बंधे एकनाथ के पालतू बकरे की गर्दन पर जा गिरी और उस बकरे का सर धड़ से इस तरह अलग हो गया, मानो किसी ने भैरव बाबा को उसकी बलि चढ़ा दी हो, जिसे देख एकनाथ का ध्यान भंग हो गया और रूपा चौखट से बाहर निकल आई। रूपा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव के हाथ में उसका बैग और टिफिन थमाते हुए उसे स्टेशन के लिए विदा किया। ध्रुव के स्कूटर के जाते ही रूपा के हाव भाव बदलने लगे। उसने गुस्से से तमतमाए चेहरे और सुर्ख लाल आंखों से एकनाथ को देखते हुए कहा, अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैंने 1 सदी का इंतजार किया है। जब नागनाथ मुझे रोक नहीं पाया, तो तू क्या रोक पाएगा एकनाथ? रूपा आसमान की ओर देखकर कुछ बड़बड़ाने लगी। तभी अचानक आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ और कड़कती हुई बिजली एकनाथ पर जा गिरी, जिससे देखते ही देखते एकनाथ के शरीर को लकवा मार गया और वो छटपटाता हुआ वहीं जमीन पर ढेर हो गया। एकनाथ जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था और रूपा अपने घर की चौखट पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव की असलियत पहले पता चल गई होती तो मेरा काम पहले ही हो गया होता। लेकिन अब ध्रुव के जरिए मेरा वो मकसद पूरा होगा जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। आखिर किस मकसद की बात कर रही थी रूपा? क्या थी ध्रुव की असलियत? क्या कहानी थी एकनाथ के गुरु नागनाथ और रूपा की? जानने के लिए सुनिए शैतान का अगला भाग।